दोस्तों नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय एयरटेल के शेयर के बारे में बताएंगे जहां पर एफआईआई लिमिट 100% तक बढ़ गई है। जो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसके बारे में बताएंगे। शेयर के क्या टारगेट है, रिसर्च क्या है, क्या बिजनेस में हो रहा है, ये सब चीजें बताएंगे। एआरपीयू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और एयरटेल और दूसरी जो कंपनियां हैं उनके बीच में भी कंपैरिजन करेंगे कि कैसा बिजनेस किसका चल रहा है। तो यहां पर भारतीय एयरटेल ने कंफर्म किया है जनवरी 12 2021 को। दोस्तों उनको 2020 जनवरी में ही अप्रूवल मिल चुका था एफडीआई के लिए, लेकिन अब नेसेसरी जो भी काम थे वो हो चुके हैं और 100% यहां पर एफआईआई इन्वेस्टमेंट अब हो सकता है। अब ये पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि एफआईआई का अगर पैसा आता है तो जनरली हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस में भी बढ़त होती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसको इन्वेस्टर नोट में रखें। दोस्तों बहुत सारे डेटा हम लेकर आए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपको टारगेट बताकर। एचएसबीसी ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने 650 रुपीस का टारगेट दिया है और बाई की रेटिंग दी है। उनका कहने का है एआरपीयू बढ़ना चाहिए। अब ये सब चीज पर थोड़ी देर में आपको डिस्कस में करके पूरा बताऊंगा एआरपीयू और उसका मतलब। एआरपीयू बढ़ना चाहिए जो उन्होंने कहा है। और उनका कहने का है कि जो सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स 2G में या 2G का कनेक्शन यूज करते हैं, उनका माइग्रेशन 2G से 4G में अगले कुछ दिनों में, महीनों में होगा। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। एबिटडा और नेट प्रॉफिट का जो एस्टिमेट्स है वो भी इंक्रीज होंगे। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई है। अब आगे और डिटेल में बातें। यहां पर एआरपीयू का मतलब होता है दोस्तों एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। समझ लीजिए आप भारतीय एयरटेल के एक कस्टमर है तो आपसे कंपनी कितना कमाती है। तो अभी इंडस्ट्री में तीन बड़े प्लेयर है, भारतीय एयरटेल है, रिलायंस जियो है और वोडाफोन आइडिया है। तो सबसे ज्यादा एआरपीयू है अभी भारतीय एयरटेल का ही। और अभी सबसे ज्यादा कोई पॉजिटिव है कि किसका एआरपीयू बढ़े तो वो है भारतीय एयरटेल का ही। क्योंकि अभी हाई जो सब्सक्राइबर है जो अच्छा पैसा दे सकते हैं, अभी चूंकि बैंडविड्थ की जगह जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। हाई वैल्यू सब्सक्राइबर्स जो है उसका एक्विजिशन हो रहा है भारतीय एयरटेल की तरफ से, वो एक पॉजिटिव है। जो सब्सक्राइबर एडिशन अगर आप देखें, मैं अक्टूबर का डेटा आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे ज्यादा नए कस्टमर को कोई ऐड कर रहा है तो वो भारतीय एयरटेल है। पोस्ट पेड में भी अगर सब्सक्राइबर एडिशन हो रहे हैं तो वो भारतीय एयरटेल की तरफ से हो रहे हैं। और रेवेन्यू और एबिटा जो है वो भविष्य में बढ़ेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो है वो इन्वेस्टर्स या फिर हम रिसर्च हाउसेस कहें उनकी आज की तारीख में है। दोस्तों तो उम्मीद है आपको आइडिया आया होगा कि किस हिसाब से टेलीकॉम में मेन रेवेन्यू जो होता है वो आरपू के साथ या एआरपीयू के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। अब आपको स्पेक्ट्रम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देते हैं। टोटल स्पेक्ट्रम जो होंगे 3.9 लाख करोड़ के ऑफर किए जाएंगे और ऐसा मानना है कि डिमांड बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। ये आपको मार्च के महीने तक कंफर्म होगा। गवर्नमेंट की पूरी योजना है कि ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनको बेचा जाए, लेकिन उतनी डिमांड भी नहीं रहेगी। 25,600 करोड़ तक के ही स्पेक्ट्रम, मतलब 6.5% ही स्पेक्ट्रम बिकेंगे। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के जो भी मेन प्लेयर है वो ज्यादा खरीदेंगे नहीं स्पेक्ट्रम्स। तो ये हमने आपको पॉजिटिव बातें बताई, लेकिन रिस्क भी समझना बहुत जरूरी है और हमारे वीडियो में हम रिस्क पर भी फोकस देते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर है तो आपको आइडिया ही होगा हमारा जो फ्रेमवर्क है समझाने का, उस हिसाब से ही फोकस रहता है। हायर देन एक्सपेक्टेड कस्टमर चर्न, मतलब समझ लीजिए नए डेटा अगर आते हैं और ऐसा लगता है कि नए जो कस्टमर्स हैं अभी भारतीय एयरटेल के पास नहीं जा रहे हैं, या पुराने कस्टमर जो हैं वो अभी भारतीय एयरटेल से दूसरे राइवल्स, यानी अभी तो दो ही राइवल बचे हैं, एक है रिलायंस जियो और वोडाफोन, वहां पर जा रहे हैं, मेन जो राइवल्स है वहां जा रहे हैं, तो ये एक बिजनेस में रिस्क हो सकती है। ऐसा लग नहीं रहा है लेकिन भविष्य के बारे में कोई कह नहीं सकता। एआरपीयू की रिकवरी अगर नहीं हुई, क्योंकि देखिए अभी भी टेलीकॉम के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज आप देखिए, बहुत कम बढ़े हैं, थोड़ा बहुत ही बढ़ा है। जो अगर आप
पहले देखिए 1 GB में 300 रुपए देने पड़ते थे, अभी तो पूरे महीने का एक तरीके से हो जाता है। तो वो चीज एक समझ के रखिए। तो वो अगर ARPU रिकवरी नहीं हुई, यानी भाव नहीं बढ़े कंपटीशन की वजह से, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और हायर स्पेक्ट्रम में अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो कंपनी को और पैसा देने पड़ेंगे, डेट और बढ़ सकता है। और कंपनी को दोस्तों ध्यान रहे, अभी भी प्रॉफिट की तैयारी है, प्रॉफिट में आई नहीं है, एक टर्न अराउंड स्टोरी है। क्योंकि यही रिलायंस जियो ने बहुत सारी कंपनियों को खत्म किया, लेकिन भारतीय एयरटेल ही बचा और वोडाफोन ही बचा है लास्ट में। अब कंपेयर करते हैं दोस्तों भारतीय एयरटेल को राइवल्स के साथ। अब ये जो डेटा है जो आपके सामने हम आपको समझाएंगे, अक्टूबर महीने का डेटा है, लेटेस्ट अभी तक का यही डेटा है हम लोग के पास। और भारतीय एयरटेल ने 30 लाख मतलब 30 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए थे। और एक्टिव सब्सक्राइबर अगर आप देखें तो 32 करोड़ है, 32 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर है। अब आपको यहां पर नीचे यहां ले जाते हैं थर्ड पॉइंट में। जियो के अगर आप बात करें, कंपेयर करें तो 11 लाख है। तो यहां देखिए भारतीय एयरटेल ने ज्यादा सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है, 11 लाख और एक जगह में 30 लाख। तो यहां भारतीय एयरटेल अभी अच्छा कर रहा है। और देखिए टोटल 32 करोड़ है एक्टिव यूजर्स, फिर से मैं बता दूं एक्टिव यूजर्स 32 करोड़ है भारतीय एयरटेल के। और यहां पर रिलायंस जियो के अगर एक्टिव यूजर्स हैं वो 31.9 करोड़ है। और अगर आप इस एक्टिव यूजर में अगर आप मार्केट लीडर अगर आप पूछें तो वो अब भारतीय एयरटेल हो चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिम के बेसिस में बताएंगे पूछेंगे तो फिर रिलायंस जियो है, क्योंकि उनके 41 करोड़ से ज्यादा जो भी है सिम्स जो है वो गए हैं। तो हमको तो एक्टिव से मतलब है कि कितने एक्टिव यूजर्स हैं, तो एक्टिव यूजर्स आज भारतीय एयरटेल के सबसे ज्यादा है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमको भी समझ में आया जब हम रिसर्च कर रहे थे। सब्सक्राइबर एडिशन जो है वो मुश्किल होता है महाराष्ट्र और गुजरात में। अब ये रीजन हमको भी बहुत समझ में नहीं आया, क्योंकि रिसर्च में ये नहीं लिखा हुआ था ऐसा क्यों है। बट जनरली ऐसा माना जाता है कि यहां पर सब्सक्राइबर एडिशन मुश्किल हो सकता है, यहां पर बहुत ज्यादा पहुंच हो, पेनिट्रेशन हो गया हो मोबाइल सब्सक्राइबर्स का, कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहां पर भी भारतीय एयरटेल ने नए नए सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है गुजरात में और महाराष्ट्र में, तो वो चीज है। तो ओवरऑल भारतीय अगर आप देखें तो सब्सक्राइबर्स में अभी नंबर 1 है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कुछ वीडियो भी हमने बताए थे जो आपके साथ हम ऊपर लिंक में शेयर कर देंगे, ताकि और आपको डेटा एनालिसिस करना हो तो आपको मदद मिल सकती है। उम्मीद है नया कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। हर बार की तरह वैल्यू एडिशन आपके लिए हुआ होगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।